तो गुरुजी 3 चीज कहते हैं, सुन लेना, समझ लेना और फिर चर्या में उसको ढाल देना। तीनों उत्तरोत्तर दुर्लभ है। आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव ने कहा है, स्तवनात् कीर्ति, अगर आपके जीवन में कीर्ति नहीं मिल रही, चाहने पर भी नहीं मिल रही, चाहने वाले को मिलती भी नहीं है, यश और प्रसिद्धि कभी चाहने वाले को नहीं मिली, काम करने वाले कार्यकर्ता को जरूर मिली है, चाहे वो जिनवाणी का कार्यकर्ता हो और चाहे आपकी निजवाणी का कार्यकर्ता हो। मेहनत करने वाले को कीर्ति मिलती है। और आप नियमित मेहनत के अभ्यासी नहीं है, एक दिन आ गए, 2 दिन आ गए, तीसरे दिन अब हो गया, अब ठीक है, 3 दिन से सुन रहे थे, बहुत हो गया, अब ना सुनेंगे, मन उब गया ना। सोचो 33 सागर की आयु लेकर के सर्वार सिद्धि के विमान में कोई जीव है, 33 सागर पर्यंत जिस संवाद को एक बार कर लेता है दोबारा नहीं करता, वहां दिन रात नहीं होते, देवों को निद्रा नहीं आती, निद्रा का कर्म का उदय तो रहता है, आती नहीं। देव और नारकी दोनों को निद्रा कर्म का उदय रहता है, लेकिन दोनों को निद्रा नहीं आती। न नरक में आदमी सो पाता है जीव, न स्वर्ग में सोता है। 33 सागर तक संवाद करता है, मां जिनवाणी की चर्चा करता है, पूछता है, पठन करता है, संवाद करते हैं, कभी भी पलट करके एक संवाद कर लिया दोबारा नहीं करते। 33 सागर की आयु पूरी निकल गई, उनको काल थोड़ा लगता है, आपको थोड़ी देर में काल बड़ा लगता है। कैसे कर्म का उदय है ना, है ना, कैसा कर्म का उदय है महाराज। 33 सागर की आयु पर्यंत तक सिर्फ धर्म की चर्चा करते करते, आनंद बनाते मनाते जिंदगी जी गए। हमने 1 घंटा प्रवचन सुन लो तो लास्ट के 15 मिनट में, कितने, 9:45 बजे, अबे 15 मिनट और हैं यार। हमारे अंतर्भाव की वो कलुषता देखिएगा, हमारे अंतर्भाव का वो अनियमितीकरण देखिएगा, हम कैसे बुरे लोग फंसे हुए हैं। हुंडाव सर्पी काल में आकर के धर्मात्मा बन लेना भी बहुत मुश्किल है बंधु, बहुत मुश्किल है। लेकिन आचार्य कहते हैं स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से कीर्ति मिलती है। फिर निधियां भी चाहिए, बहुत सारी संपत्ति भी चाहिए, इसके अलावा काम बनता नहीं। तो धन को ही संपत्ति समझते हैं आप, लेकिन आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने सर्वार सिद्धि में धन शब्द की व्याख्या लिखते हुए कहा है गवादेय, गाय आदि को धन कहा है। और गाय शब्द को वीरसेन स्वामी ने ज्ञान शब्द से परिलक्षित किया है धवला की प्रथम पुस्तक पे। या श्री सा गौ, दुनिया में जो भी कोई लक्ष्मी है वो सिर्फ ज्ञान लक्ष्मी है। तो आपके पास ज्ञान लक्ष्मी भी नहीं है, गौ लक्ष्मी भी नहीं है, आपके पास धन लक्ष्मी भी नहीं है। सब चीज में दे दाता के नाम तो चुको अल्लाह रखे, महाराज थोड़ा सा दे दो, क्या दे दो महाराज, थोड़ा सा ज्ञान दे दो, काहे को दे दो, मत दो, चूल्हे में जाओ, हमको नहीं चाहिए, ऐसा कह दिया। ये क्या है, देने वाले मांगने वाले आ गए, जो नहीं आए वो यही तो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। ये क्या है, या श्री सा गौ, गाय भी नहीं है, ज्ञान का ज्ञान रूपी गौ भी नहीं है, और घर में धन भी नहीं है। कैसे आएगा महाराज, तपोनिधिषु शब्द है आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव का, मरते मरते भी समझ में आ गया तो सौभाग्य की बात है कि तप करने पर निधियां प्राप्त होती हैं। तप क्या है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्म को क्षय करने के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं। अब पूछेंगे कर्म क्या है, 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। ये 8 अंतराय, ये 8 कर्म है। इन 8 कर्म के क्षय के लिए, दर्शनावर्णी के क्षय के लिए जो किया जाता है, ज्ञानावर्णी के क्षय के लिए अलग तप है, दर्शनावर्णी का अलग है, अंतराय का अलग है, गोत्र नाम कर्म की व्यवस्था अलग है, वेदनी का तप अलग है, मोहिनी का तप अलग है। आपको क्या क्षय करना है महाराज, आप जो बोल दो, क्या बोल दे बताओ। मोहिनी का क्षय अभी नहीं हो पाएगा महाराज, वेदनी का क्षय बिना मोहिनी के हो नहीं सकता,
क्योंकि गोमटसारकार कहते हैं इस बात को, घादिम बबेणीयम मोहस्य बलेन घाद दे जीवम। घाती कर्म या घाती कर्म है, वेदनी कर्म है, बिना मोहनी के वेदनी कभी सत्ता में विद्यमान नहीं रहता। तो एक मोहनी को मारे क्या? मारे महाराज, शुरू हो जाए, डंडा नहीं उठाना पड़ता है। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। तप क्या है? अनशनाभ मौदर्य वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावर्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। ये 2 सूत्र हैं। इसको ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोही, आयुर, नाम, गोत्र और अंतराय सबके साथ लगा करके कुछ तप मिलेगा, तब निधियां हाथ में आएंगी, वरना कल भी भिखारी थे, कल भी भिखारी बने रहेंगे। और ये जब जो सुख इकट्ठा कर लिए ना थोड़ा बहुत, ये बस ऐसा ही है जैसा रात में किराना की दुकान में चूहा होता है ना, चूहा, तो वो छोटे से पंजे से खोद करके मिट्टी अलग करता है, उसमें मूंग की धरी मूंगफली जाकर के घुसाता है ना। सुबह जब मालिक आता है तो छोटे से चूहे की रात भर के पुरुषार्थ की मेहनत में इतनी भारी मिट्टी देख लेता है ना, तो उसमें एक लात मारता है, वो पूरी की पूरी मिट्टी वापस उसी गड्ढे में ठस जाती है। तो अब ये जो मेहनत हो रही ना तुम्हारी संसार वाली, ये चूहे के छोटे पंजे से लगे हो तुम लोग कुरेदने में। इसमें क्या करेंगे? एक मुंह से मूंगफली निकाल इसमें घुसा दो, एक हीरा घुसा दिया, एक सोने की चैन घुसा दी, एक इसमें 2 गड्डी घुसा दी, इसमें फिर एक लॉकेट घुसा दिया, इसमें थोड़ी सी साड़ी घुसा दी। जिस दिन एक कर्म की लात पड़ेगी ना, उसी दिन सब छूट जाएगा। कहाँ मिलोगे? हॉस्पिटल में मिलेंगे, हरे कलर का कपड़ा पहने हुए। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वही होगा।